एक तरफ जहां चुनाव आयोग जल्द ही बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करने की तैयारी में है, तो वहीं दूसरी ओर बिहार के दोनों बड़े गठबंधन यानी एनडीए और इंडिया ब्लॉक अपनी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल नहीं कर सके हैं। इंडिया ब्लॉक या महागठबंधन में कांग्रेस ने पेच फंसाया हुआ है, तो वहीं एनडीए में चिराग पासवान की वजह से देरी होने की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के लीडर चिराग कुछ सीटों को लेकर अड़ गए हैं। सीट बंटवारे को लेकर चिराग पासवान ने हाल ही में एक बयान दिया, जिससे सियासी हलचलों को और बढ़ा दिया है। उन्होंने अपने सम्मानजनक सीटों पर अड़े रहने की बात कहकर स्पष्ट कर दिया कि उनकी पार्टी किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेगी। चिराग पासवान ने साफ शब्दों में कहा कि वो सम्मानजनक सीटों से कम पर समझौता नहीं करेंगे। उनके इस बयान से ये संकेत मिला है कि अगर उनकी पार्टी की ताकत के हिसाब से उन्हें सीटें नहीं मिली या जो सीटें वो चाहते हैं वो उन्हें नहीं मिली, तो फिर वो कोई सख्त कदम उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि सम्मान से समझौता करके कौन किस गठबंधन में रहा है, ऐसा कह के उन्हें गठबंधन के बाकी दलों पर भी तंज कसा। चिराग का ये रुख साफ दिखाता है कि लोजपा रामविलास की पहचान और ताकत को कमजोर नहीं होने देगी। चिराग पासवान का ये बयान एनडीए के भीतर सीट बंटवारे को लेकर चल रही बातचीत को और ज्यादा दिलचस्प बना रहा है, जिससे आने वाले चुनाव से पहले की राजनीतिक गहमागहमी और बढ़ गई है। दरअसल चिराग पासवान की बेचैनी सीटों की संख्या से ज्यादा अपने भरोसेमंद और कद्दावर नेताओं को उनके पसंदीदा इलाके से चुनाव लड़वाने की है। चिराग पासवान की नजर में कुछ सीटें हैं, जिनमें से एक सीट है गोविंदगंज की। वो यहाँ से अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी को चुनाव लड़ाना चाहते हैं, जबकि यहाँ बीजेपी के सिटिंग विधायक हैं। वहीं ब्रह्मपुर विधानसभा सीट पर भी चिराग की नजर है। चिराग पासवान ब्रह्मपुर विधानसभा से हुलास पांडे के लिए टिकट चाहते हैं। साल 2020 में विधानसभा चुनाव के दौरान आरजेडी के शंभू यादव ने लोजपा उम्मीदवार हुलास पांडे को हराया था। आरजेडी उम्मीदवार को 9,176 वोट मिले थे। चिराग के निशाने पर तीसरी सीट है अतरी। चिराग यहां से अपनी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अरविंद सिंह को साल 2025 की चुनावी जंग में उतारना चाहते हैं। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी के अजय यादव ने यहाँ जीत दर्ज की। यहाँ जेडीयू की मनोरमा देवी दूसरे स्थान पर रही। चिराग की पसंदीदा सीट एक और है, वो है महुआ। महुआ विधानसभा से चिराग यहाँ संजय सिंह को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी के मुकेश रोशन ने जेडीयू की आसमा परवीन को यहाँ से हराया था। सिमरी बख्तियारपुर सीट भी चिराग के निशाने पर है। यहाँ से लोजपा के संजय कुमार सिंह साल 2020 के चुनावी जंग में उतरे थे, पर तब यहाँ से आरजेडी की यूसुफ सलाउद्दीन ने वीआईपी के मुकेश सिंह को हराया था। अब एनडीए के घटक दलों के बीच इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि कब सीटों का बंटवारा होगा, कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, सीटों की अदला-बदली होगी तो कौन सी सीट किस घटक के पास आएगी, किसका टिकट कट रहा है और किसको टिकट मिल रहा है। इन सारे सवालों का जवाब निकालने के लिए ये सारे दल लगातार मीटिंग कर रहे हैं और सूत्रों का कहना है कि चुनाव घोषणा के बाद ही इस तरह के सवालों का जवाब मिल जाने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।